महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नया मोड़ आया है। बीजेपी ने नगर परिषद और नगर पंचायत की चुनाव में एक ऐतिहासिक दावा किया है। उनका कहना है कि उनके 100 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है और ये अपने आप में एक कीर्तिमान भी है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो ये बात एक सवाल खड़ा करती है कि क्या बीजेपी इतनी ताकतवर हो चुकी है, या फिर ये विपक्ष की कमजोरी का प्रमाण है, और या फिर लोगों के पास बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। और इस चुनाव का असर सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ये तय करेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव का पलड़ा किस तरफ भारी पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में फैक्ट्स और नंबर्स की मदद से और स्थानीय विशेषज्ञों की मदद से और लोगों की मदद से कि आखिर इस चुनाव में हुआ क्या कि बीजेपी के 100 से ज्यादा उम्मीदवार, जिनमें कि 3 मेयर भी शामिल हैं, वो क्लीन स्वीप कैसे कर देते हैं, और वो भी चुनाव से पहले, जबकि वोट्स पड़ी भी नहीं है, उससे पहले ही वे कैसे निर्विरोध जीत जाते हैं। आइए समझते हैं। इस बार बीजेपी ने दावा किया है कि वे 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को निर्विरोध जिता पाई है। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान और बड़ा दावा है। ये एक ऐतिहासिक दावा किया जा रहा है। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में इस बार 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस बार के ये चुनाव सिर्फ स्थानीय राजनीति ही नहीं बल्कि राज्य की राजनीति पर भी बड़ा असर डालेंगे। इस बार मतदाता की संख्या है 1.07 करोड़ और राज्य में 13,555 बूथ तैयार कर दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा कर्मचारियों की भी मुस्तैदी कर दी गई है। वोटिंग का माध्यम इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, यानी कि ईवीएम के द्वारा वोट प्रदान किए जाएंगे। इस बार के स्थानीय चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनौतियां ही नहीं बल्कि ये स्थानीय राजनीतिक दलों को भी आईना दिखाएंगे, यानी कि ये सिर्फ साफ पानी, साफ हवा और इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सड़कों के लिए ही नहीं बल्कि एक स्थानीय राजनीति में स्थानीय दलों को एक आईना दिखाने का जैसा होगा। इस बार बीजेपी ने दावा किया है कि वे 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को नगर परिषद और नगर पंचायत में सफलतापूर्वक निर्विरोध जिता पाए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है और ये सवाल खड़े करता है विपक्ष की रणनीतियों पर भी, और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या राज्य के लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है, या फिर बीजेपी की स्थानीय पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आइए इस वीडियो में आगे समझते हैं कि बीजेपी ने किस किस क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताया है। क्षेत्रवार देखें तो उत्तर महाराष्ट्र में 49 सीट, पश्चिम महाराष्ट्र में 41 सीट, कोंकण में 4 सीट, विदर्भ में 3 सीट और मराठवाड़ा में 3 सीट ये बीजेपी ने जीती है। नगर पंचायतों के उदाहरण देखें तो धुले की दोडाईची नगर पालिका में बीजेपी ने 26 उम्मीदवार निर्विरोध जीते और जामनेर नगर पालिका में 10 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। हम पिछले चुनावों से इसकी तुलना करें तो इस बार निर्विरोध जीत का स्तर काफी ज्यादा है। ये पिछले चुनावों से बहुत ही ज्यादा है और अपने आप में एक कीर्तिमान है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी की स्थानीय राजनीति में स्थिति काफी मजबूत हो गई है, और वहीं विपक्ष की स्थानीय राजनीति में स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। वे अपने उम्मीदवार उतारने में भी काफी असफल रहे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा कर्मचारियों और ईवीएम के प्रबंध में खास तैयारी की थी। इस बार मतदाता संख्या और बूथ और उम्मीदवारों की गिनती को देखें तो ये अपने आप में महाराष्ट्र में काफी बड़ी चुनाव मानी जा रही है। आगे समझते हैं कि इसका राजनीतिक और रणनीतिक महत्व क्या है। अब बात करते हैं इस चुनाव के राजनीतिक महत्व की। इस बार बीजेपी ने ये बड़ी संख्या में निर्विरोध जीत दर्ज करके एक कीर्तिमान दर्ज कर दिया है और अपनी ताकत का प्रमाण दे दिया है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष काफी नाजुक नजर आ रहा है। शिवसेना और एमवीए जैसी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार और उम्मीदवारों को उतारने में काफी असफल रही। कई जगहों पर तो उन्होंने उम्मीदवार भी नहीं उतारे
तो इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष की रणनीति काफी नाजुक समय से गुजर रही है। ये संकेत देता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष का पलड़ा काफी फीका रह सकता है। और वहीं बात करें बीजेपी की, तो अगले आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, जहां की बीजेपी नजर आ रही है कि अगले विधानसभा और लोकसभा तक चुनाव तक काफी मजबूत स्थिति में होंगी। साथ ही जनता की पसंद और लोगों की चुनाव में सक्रिय भागीदारी यह भी संकेत देती है कि बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को काफी जोर से उठाया है और वे जनता को आश्वासन देने में काफी सफल रहे हैं। अब बात करते हैं कानूनी और आरक्षण के पहलुओं की। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 27% की मंजूरी दी, लेकिन कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीजेपी और अन्य पार्टियों ने अपनी रणनीति इसी हिसाब से बनाई है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो समुदायों को आरक्षण से प्रतिनिधित्व मिलती है, लेकिन निर्विरोध जीत इस बात का प्रमाण देती है कि उस कई इलाकों में लोगों के पास उम्मीदवारों का विकल्प ही नहीं था। तो अब बात करते हैं विवाद और आलोचना की। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कुछ इलाकों में बीजेपी को अनचाहा फायदा मिला, लोगों के पास उम्मीदवारों को चुनने का कोई विकल्प नहीं था। सोशल मीडिया और लोगों की सुने तो काफी मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी की सराहना कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग चिंतित हैं कि लोकतंत्र में विकल्प की कमी नजर आ रही है, जिससे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और निर्विरोध जीतें दर्ज हो रही हैं। इससे साफ होता है कि निर्विरोध जीत सिर्फ यही नहीं दिखाती कि पार्टी स्थानीय राजनीति में कितनी ताकतवर है, बल्कि वे ये भी दिखाती है कि विपक्ष और बाकी समुदाय और पार्टियों को आगे आने का मौका ही नहीं मिलता जब लोगों के पास विकल्प ही दो चार होते हैं। कई पार्टियां अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं करती। इससे क्या होता है कि लोगों के पास चुनाव में वोट डालने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। तो दोस्तों, अगर हम महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को बिहार के परिणामों से जुड़कर देखें तो काफी दिलचस्प बातें सामने आती हैं। बिहार में जैसे बड़े बड़े नेता ही नहीं, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर भी पार्टी ने स्थानीय मजबूती को कायम किया है और उसकी मदद से वे बिहार में चुनाव जीतने के काबिल बने। तो दोस्तों, अब हम इस पूरे चुनावी ट्रेंड का निष्कर्ष निकालते हैं। बीजेपी की 100 सीटों पर निर्विरोध जीत बीजेपी की स्थानीय राजनीति में उनकी मजबूती का परिणाम देती है और ये परिणाम देती है कि विपक्ष की रणनीति में काफी खामियां हैं। विपक्ष अपनी रणनीति में काफी कमजोर है। वे अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में भी असफल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ग्रासरूट लेवल में स्थानीय राजनीति में काम किया और उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला। वे सफलतापूर्वक अपने 100 उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने में सफल रहे। इसका भविष्य की राजनीति पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यदि बीजेपी की यह ताकत ऐसे ही बनी रहती है तो आने वाले लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों में बीजेपी की स्थिति काफी कायम नजर आएगी। और वहीं विपक्ष को देखें तो विपक्ष की स्थिति अभी काफी नाजुक नजर आ रही है। तो आप क्या सोचते हैं, निर्विरोध जीत लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है या फिर इससे विकल्प कम हो रहे हैं और लोगों में उम्मीदवारों के विकल्प सीमित हो रहे हैं? आप अपनी राय टिप्पणियों में दीजिए और हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।